और चूंकि नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स तिनसुकिया के निर्वाचन में बस कुछ ही समय बाकी है, 23 मई को जो है निर्वाचन आयोजित किया गया है, अनुष्ठित किया गया है। और इस पूरे निर्वाचन के दौरान हम अलग अलग जो है उम्मीदवार तथा कुछ लोगों से हम विशेष बातें करने की कोशिश करेंगे, कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल जो अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त है भागवत सुरेखा जी मेरे साथ उपस्थित है और उनसे मैं थोड़ी बातें करने की कोशिश करूंगा। भागवत जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार ललन जी, आपके चैनल पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका इलेक्शन बहुत बढ़िया हुआ और अभी नए में चैम्बर का चुनाव जो हो रहा है, आप आशा करते हैं आप उसको काफ़ी हाईलाइट करेंगे। एक चीज़ जो देखने को मिला है, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स पिछले तिनसुकिया ने पिछले 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर 2 अध्यक्ष को खोया है, पूर्व के अध्यक्ष को खोया है और एक जो है दुखद माहौल रहा है और इससे बड़ा क्षति शायद नहीं हो सकता है। श्रद्धांजलि देते हैं हम ब्रेकिंग फास्ट समाचार की तरफ से और इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी हम ले लेना चाहेंगे। ललन जी, बहुत दुख का विषय है कि इस साल हमारे 2 सदस्य जो है कर्मठ कार्यकर्ता थे, अध्यक्ष रह चुके, एक तो हीरालाल जी शर्मा, दूसरा सुरेंद्र जी अग्रवाल। उनकी काफ़ी मैं उनके साथ काम किया हूँ और उनको बहुत दुखद घटना में उनके परिवार को इस दुख सहने की शक्ति के साथ हम बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं चैम्बर परिवार की तरफ से। कितनी बड़ी क्षति है चैम्बर के लिए? बहुत बड़ी क्षति है, इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है ललन जी, क्योंकि इनके रहते जो चार्म था चैम्बर में वो आज दिख नहीं रहा है। हीरालाल शर्मा जी हमेशा हाईएस्ट वोट लाने में जो है वो चर्चा में रहा करते थे, काफ़ी एक्टिव रहा करते थे, तो इनको लेकर क्या कहेंगे? हीरा नाम ही अपने आप में एक अद्भुत नाम था, जैसी कार्यशैली वैसा नाम, कुछ कहना बहुत कम शब्द होगा। धन्यवाद। और एक बार फिर से हम ब्रेकिंग फास्ट समाचार की तरफ से इन दोनों अध्यक्ष को हम एक बार फिर से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे और एक बार फिर से हीरालाल शर्मा जी को हम उनके बारे में कहना चाहेंगे कि सर्वाधिक वोट लेकर वो हमेशा जो है जीत हासिल करते थे, सर्वाधिक वोट उन्हें मिला करता था। और आज जो है इस चैम्बर के निर्वाचन में इन दोनों अध्यक्ष को जरूर उनकी कमी महसूस की जाएगी, चैम्बर की बहुत बड़ी क्षति है यह। और एक बार फिर से हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। भागवत जी, काफ़ी दिनों से आप उम्मीदवार के तौर पर रहे हैं, लेकिन चलते चलते जो यह कार्यकाल समाप्त होने वाला था, इस दौरान इस बार का कार्यकाल का कुछ समय जो आपको मिला है अध्यक्ष के तौर पर, तो एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है और क्या क्या ऐसा चीज़ आपको देखने को मिला जो अगर ज़्यादा आपको समय दिया जाता है, 2 वर्ष का अगर समय मिलता है, तो उन चीज़ों को आप स्पष्ट रूप से समाधान करने की कोशिश करेंगे और उन मुद्दों पर काम करेंगे? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आपको दिखी है? देखिए, चैम्बर व्यापारिक संस्था है और हमें बहुत कम समय मिला, लेकिन जो भी मिला अच्छा है। हमारा जो सहयोग है, हमारे सहभागियों का सहयोग है, सब अच्छा रहा। हाँ, 2 साल का जो आप कार्यकाल बोल रहे हैं उसमें मिलता तो कुछ कर गुजरने की गुंजाइश होती। एक चीज़ देखा गया है कि इस बार का जो संख्या रहा है उम्मीदवारों का, इस बार की संख्या पिछले 10 वर्षों में सेकेंड लोएस्ट जो है उम्मीदवारों की संख्या है। 31 उम्मीदवार इस बार जो है उन्होंने हिस्सा लिया है और कल अगर सभी विड्रॉ नहीं, इनमें से कोई अगर विड्रॉ नहीं करता है तो 31 रहता है, अगर विड्रॉ कर लेते हैं तो शायद ये संख्या कम भी हो सकती है। तो इस बार जो उम्मीदवारों की कमी हुई है, जो संख्या में कमी आई है, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, कुछ तो प्रभाव है। पहले लोग 35 से 40 हम लोग कंटेस्ट हमेशा रहते थे, इस बार 31 है। ये समझ में नहीं आया कि लोगों का रुझान क्यों कम हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। लोगों का रुझान ऐसा नहीं है कि कम है, कभी किन परिस्थितियों में क्या होता है वो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो हुआ अच्छा हो रहा है। भागवत जी, एक चीज़ जो देखा जाता है हमेशा
छिटा से भी कभी कभी देखने को मिलता है जब निर्वाचन होता है और काफ़ी चर्चा भी कुछ विषय रहता है, और एक विषय देखा जाता है कि कुछ लोग जो है विशेष तौर पर जो उम्मीदवारी कर रहे होते हैं, कुछ अध्यक्ष का पद पर जो है उम्मीदवारी करते हैं, कुछ सचिव के पद पर उम्मीदवारी करते हैं, ऐसे लोगों पर इस तरह का भी आरोप रहता है कि कई संस्थाओं में जो है कोई अध्यक्ष के तौर पर जुड़ा हुआ है, कोई सचिव के तौर पर जुड़ा हुआ है, और अधिक मात्रा में अधिक संस्थाओं में अगर अध्यक्ष कोई रहता है या कोई सचिव रहता है तो सभी संस्थाओं को उचित समय वह अगला दे नहीं पाता, जिसके वजह से क्या है कि जिस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए, जिस तरह का कार्यकाल के दौरान काम हो पाना चाहिए, इसमें कमी रहती है। तो इस विषय को लेकर आप क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर भी अगर कोई प्रेसिडेंट बनता है किसी भी संस्था, चैम्बर का हो या और किसी का भी हो, बनते समय उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा 2 साल का कार्यकाल है। अगर उसमें हमें त्रुटि रहती है तो उसको आगे ठीक करना चाहिए। और क्यों होता है ऐसा? होता नहीं है। टीम वर्क बना के चलिए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक साथ एक ही समय में अगर आप कई संस्थाओं में अध्यक्ष हो या सचिव हो तो क्या जो एक्टिविटी है संपूर्ण रूप से एक्टिविटी आपका कर पाना संभव है? क्या सभी संस्थाओं में पूरा समय दे पाना संभव है? इसको लेकर आप क्या मानते हैं? नहीं, ये संभव नहीं है। मेरा मानना है कि आदमी को उतना ही संस्था से जुड़ना चाहिए कि मैं इस कार्य को संभाल सकता हूँ। अगर आप इस तरीके से खाली अध्यक्ष बनना ही है और आपका कार्यकाल ढंग से न हो तो टीम का मजा भी नहीं है। और ये चैम्बर है, व्यापारिक संस्था है, इसमें एकजुटता बनाए रखकर और व्यापारियों की समस्या को समझने के लिए आपको कार्य करना ही पड़ेगा। चूँकि पहले ही कह चुका हूँ कि सेकेंड लोएस्ट टोटल जो है इस बार जो है पिछले 10 सन से जो है 2010 से 2026 के दौरान जो है यह सेकेंड लोएस्ट टोटल है जो उम्मीदवारों की संख्या है। और यह चीज़ भी देखा गया है कि कई बार कुछ लोग सचिव या अध्यक्ष जो रह चुके हैं वे लोग भी इस बार उम्मीदवार नहीं है। तो इसको क्या मानते हैं, रुचि में कमी या कुछ और? नहीं, रुचि में कमी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोगों का अपना अपना कार्यकाल है, किसी को समय नहीं है तो वो नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समय है तो अपनी संस्थाओं को सहयोग देना चाहिए और इस चुनाव में नहीं, आगे भी बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए ताकि अपनी संस्था जिंदा रहे। क्योंकि कार्य करने वाले अपने ही हैं, अपने ही कार्यकर्ता हैं। अगर वो दूर बनाए रखेंगे तो फिर कार्य कैसे होगा? आप अगर चुन के आते हैं और अगर अध्यक्ष या सचिव के तौर पर आप जो है उम्मीदवारी करते हैं तो आपको क्या लगता है आप कितना समय दे सकते हैं चैम्बर को और कितना % आप अपना 24 घंटे के अंदर आप एक्टिव रह सकते हैं चैम्बर के लिए? देखिए, दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, चाहे वो किसी पद का हो। दूसरी बात, कार्य करने की क्षमता है, वो आदमी अपने आप अच्छा सुचारू रूप से काम करता है। ऐसा नहीं है कि हम बन गए उसके बाद कार्य नहीं करेंगे। आपके पास कितने समय है और कितने समय है, ऐसी कोई बात नहीं समय की किसी के पास कमी है। आज बड़े बड़े नेता भी है, उनके पास भी समय का अभाव रहता है। काम तो होता है ना, काम तो हमें ही करना है। तो समय लगभग पूरा देंगे? हाँ, एकदम। मैं तो आज कई सालों से इसमें जुड़ा हूँ, आप भी देखते हैं, और कहीं समय का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ जो देखा जाता है कि कभी छीटाकशी भी होता है, कुछ लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगता है, लेकिन आप पर आरोप है कि आप पर छीटाकशी नहीं लगता, आप पर कोई आरोप नहीं लगाता। कारण क्या है? ललन जी, आप तो बड़ा सीधा सवाल कर दिए हैं। लेकिन छीटाकशी क्यों होगी? सब अपने सदस्य हैं, हमको तालमेल बिठा के चलना होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी से बिगाड़ के चलते हैं। अरे हमारी सोच हमको उनकी सोच के साथ चलना होगा, कहीं तालमेल गड़बड़ नहीं हो। तालमेल गड़बड़ कब होता है? जब हम अपना ईगो दिखाएंगे। हमने ईगो कभी दिखाया नहीं किसी संस्था के लिए। तो आज आप जो प्रश्न किए हैं उसमें मैं सक्षम रूप से उतरता हूँ। क्या लगता है कि कौन कौन सी मूल समस्या है आपके अनुसार? आप तो काफ़ी वर्षों से चूँकि उम्मीदवार के तौर पर रहे हैं, सदस्य के तौर पर रहे हैं, इतने दिनों का एक्सपीरियंस क्या कहता है कि अब तक कौन कौन सा मूल समस्या है जो व्यापारियों का समाधान नहीं हुआ और कौन कौन से चीज़ों पर जो है चैम्बर को काम करना चाहिए? नहीं, समस्या का समाधान हो रहा है। देखिए, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन के साथ चलना पड़ता है संस्था को, आप भी जानते हैं।
कुछ हम सामने नहीं ला पाते हैं, लेकिन पीछे से होता है कार्य। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ हम आप कौन कौन सा समस्या आपको दिख आप अभी बहुत प्रशासन के जीएसटी का था और भी कई से रिलेटेड था, म्यूनसिपलिटी का भी है, तो बैठ के चैम्बर बात करता है उनसे और सुनते भी अपनी बात। ऐसी बात नहीं है कि नहीं सुनते हैं, लेकिन जो चीज़ आप चाहेंगे कि हर चीज़ को हम डिक्लेयर करें वो पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ जो देखा जा रहा है कि ऑनलाइन जो मार्केटिंग हो या बिजनेस हो, जीएसटी को लेकर जो है विशेष तौर पर एक माहौल जो रहता है हमेशा देखा जाता है, और ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से जो व्यापारियों पर एक मार पड़ा है, इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया? ये सच है जी। ऑनलाइन के वजह से मध्य वर्ग का जो व्यापारी है वो काफ़ी प्रभावित है इससे, और गवर्नमेंट को थोड़ा सा मध्य वर्ग को भी देख के चलना होगा। सिर्फ उच्च वर्ग को देख के चलने से बहुत समस्या है। और एक चीज़ देखा गया है कि सदस्यों की संख्या में हर बार कहा जाता है जब चैम्बर का निर्वाचन जब आता है तो सभी लोग कहते हैं कि संख्या में वृद्धि होना चाहिए। हालांकि कुछ हद तक यह बढ़ा भी है, सदस्यों की संख्या लगभग 800 कुछ लोग इस बार जो है वोटर है, लेकिन और कितना इजाफा होना चाहिए आपको लगता है, और चैम्बर से और कितने अधिक लोगों की जो है जुड़ने की आवश्यकता है, या आप लोग अगर नेतृत्व लेते हैं तो किस हद तक जो है आप जोड़ पाएंगे, इस बारे में भी आपसे प्रतिक्रिया ले लेना। ये बात सही है आपकी, कुछ कमी हम लोग में है। हम लोग डायरेक्ट व्यापारी से जुड़ने चाहें तो वो कुछ व्यापारी बहुत तैयार है, लेकिन वो किस लिए नहीं आते हैं ये आज तक समस्या समझ में नहीं आई। कम से कम भी इसके 1500 से 2000 सदस्य होने चाहिए, जो 800 प्लस एवरेज ही रहा है हमेशा। इसकी हम लोग कभी आकलन नहीं कर पाए कि ये क्यों हो रहा है। सब हर समय कभी 50 बेसी हो जाता है, कभी 40 कम हो जाते हैं। ये हमारी कहीं भूल है या हम लोग का कनेक्टिविटी व्यापारियों से कम है, ये मैं भी अभी तक जान नहीं पाया। नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स तिनसुकिया लगभग भारत स्वाधीन होने के आसपास उस समय इस संस्था का जन्म हुआ, लेकिन इस दौरान देखा गया है कि तिनसुकिया शहर में जो विशेष तौर पर कई संस्थाओं का भी जो है व्यवसाय संस्थाओं का जन्म हुआ है। अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग अंचल के लोग उसके सदस्य हैं, लेकिन इसकी जो सीमा है अनलिमिटेड सीमा है। कोई विशेष एरिया का व्यापारी ही इससे जुड़ सकता है, ज़रूरी नहीं। लेकिन फिर भी आपको क्यों लगता है कि क्या लगता है कि अलग अलग जो एरिया में एक व्यवसायी संस्था जो यहाँ जन्म लिया, एक व्यवसायी संस्था का गठन किया गया, यह चीज़ एक साथ जोड़कर नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सभी को लेकर जो है इसकी संख्या वृद्धि कर व्यापारियों की समस्या समाधान करनी चाहिए। इस विषय को लेकर एक चर्चा होना चाहिए। सभी जो अलग अलग व्यापारी संस्थाएं जो यहाँ जिनका गठन हुआ है, इस पर जोर डालना चाहिए। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कई बार प्रयास हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसको ब्रॉड रूप में नहीं हुआ। और ये कोई समस्या नहीं है, हम लोग की तालमेल की कमी है। नहीं तो ऐसे कोई बात नहीं है कि कितनी संस्था है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग मिल कर काम कर सकते हैं तो और अच्छा होगा। हमारे हिसाब से ऐसा कोई नहीं है कि अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग बात है, लेकिन इतना बड़ा जोड़ने की आवश्यकता है, जोड़ने की आवश्यकता है, इसमें दो राय नहीं है। और संस्था देखिए आज तिनसुकिया छोटा नहीं रहा पहले से, तो उसको जोड़ना भी इतना आसान नहीं है। तो आगे भी हम कोशिश करेंगे, जो यह पूरा विषय है या जो पूरा निर्वाचन है उस दौरान और भी थोड़ी जो जानकारी और भी थोड़ी बातें लगातार, चूँकि स्टेप बाय स्टेप कुछ नई बातें देखने को मिलेंगी, कुछ जानने को मिलेगी। ढेर सारे शुभकामनाएं आपको रहेगी। और अंत में संदेश मैं ले लेना चाहूँगा जो हमारे व्यूवर्स है, जो आपके वोटर्स है या जो भी व्यापारी है, उनको आप संदेश क्या देना चाहिए? सबसे पहले हमारे सभी माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो वोट दें और ये अपना नैतिक अधिकार है उसका प्रयोग करें। अभी जो भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं 80% से ऊपर गए हैं, तो मैं भी आशा करता हूं कि सभी माननीय सदस्य अपना वोट का जरूर से जरूर उपयोग करें। जी भागवत जी, आगे भी आपसे बने रहेंगे, आगे भी थोड़ी बातें करेंगे। फिलहाल जो आपने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी लालन जी, धन्यवाद जी। और ये थे भागवत सुरेखा जी, जिनसे हमने थोड़ी बातें करने की कोशिश की, थोड़ी जानकारी हमने लेने का प्रयास किया और आगे भी प्रयास जो है
जारी रहेगा और भी उम्मीदवारों के पास जाएंगे, व्यवसायियों के पास जाएंगे, क्या है उनकी मांग, क्या सोचते हैं और क्या उम्मीद करते हैं नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स तिनसुकिया से। इस पूरे विषय को लेकर जो है हम बने रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अब देखते रहिए ब्रेकिंग फर्स्ट समाचार।